शादी से पहले मैके में आखिरी रमज़ान, शादी से पहले मैके में आखिरी खाना, शादी से पहले मैके में आखिरी सोना, शादी से पहले आखिरी मैके में आखिरी बार शावर लेना, शादी से पहले मैके में आखिरी बार शॉपिंग करना। मतलब कि ये क्या इन लोगों ने ज़िंदगी को तमाशा बना रखा है। 3 महीने से शादी 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 के राग अलापे जा रहे हैं और कंटेंट जो है उसको खींचा जा रहा है, जैसे लस्सी में पानी डाल के लस्सी को पतला करके उसको बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ा चढ़ा के जो है ना पेश किया जा रहा है। और ये तूफ़ान बदतमीज़ी है जो मरियम ने मचा रखा है, और वो तूफ़ान बदतमीज़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और लोग अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी इस बंदी से नाराज़। और इसके बाद 2-3 महीने ये कंटेंट चलेगा। शादी से पहले मैके में आखिरी काम ये, शादी से पहले मैके में आखिरी काम ये मतलब सुबह शाम जो वीडियो आती है दिमाग ख़राब हो जाता है। मरियम साहिबा होता बीच में क्या जी, आज मैं क्या बनाऊंगी सबके लिए। आयशा को एप्पल काट के दे दिया, जयान और क्या नाम है उसको, वो जो उनकी भतीजी है उसको कुछ बना के दे दिया, कुछ रेसिपी बना दी। बस होता यही है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन लोग बेचारे भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं। अल्लाह माफ़ करें, इन इन्फ्लुएंसर्स ने, इन यूट्यूबर्स ने दिमाग को ऐसे घुमा के रख दिया। अब जी 3 महीने तो ये चलेगा कंटेंट, ठीक है। उसके बाद जी शादी के बाद पहला कदम शोर के घर में, शादी के बाद पहला कदम अपने कमरे में, शादी के बाद पहली बार बैठी अपने बेड पे, शादी के बाद पहली सुहाग रात, शादी के बाद मेरा पहला शावर, शादी के बाद अस्तगफिरुल्लाह पहला नाश्ता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैं कहती हूँ पार्टी शुरू हुई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज फिर आयशा को सफाइयाँ देनी पड़ गई। और मुझे हैरानगी उस टाइम होती है जब आयशा बिल्कुल बेजान पड़ी होती है, बिल्कुल मतलब कि बीमार है बेचारी, रोज़े भी नहीं रख रही, ऐसे पड़ी होती है कि मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ख़ुद को क्लियर करना होता है ना, तो उसकी आवाज़ अच्छी खासी ऊंची हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती। तो ये जो फेस रिवील का आइडिया था, ये शैतानी माइंड जो इनके घर में है वो है आयशा और मोमना। जो मैं सही बात करूँ तो गलत नहीं है, ठीक है। आइडिया इसी का था, लेकिन मरियम ने जो है वो फेस रिवील करने में अपनी मर्ज़ी की, अपनी मर्ज़ी, ये मेरी मर्ज़ी पे नहीं चली, इसने अपनी मर्ज़ी की। आयशा ने आज इस पर खूब जो है वो मरियम की क्लास लगाई, और देखने वालों की भी खूब जो है ना वो क्लास ली। इस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस फैमिली की वीडियो देख के ना यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं किसी पागल खाने में आ गई हूँ। मतलब सब की बातें ऐसी होती हैं ना, जो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब अब आपको भी यही लगता होगा, यकीनन यही लगता होगा कि मतलब लगता है कि किसी मेंटल जो है ना वहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे दिमागी मरीज़ होते हैं बेचारे। तो वो तो चले बेचारे मरीज़ होते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे जो है ना मरीज़ बन चुके हैं, व्यूज़ के लिए, अच्छे खासे डॉलर्स के लिए मरीज़ बन चुके हैं। और ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं। और मैं कहती हूँ सिर्फ एक ही इनके घर में काम का बंदा है, वो है बिलाल, जो अगर कोई बात शेयर करता भी है तो टाइम आने पर और मुख्तसर, बस उसको बढ़ाता नहीं है, बार बार उस पर डिस्कस नहीं किया जाता, बार बार उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता। अल्लाह माफ़ करे। वो अनफा जब चली थी ना, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने कोई इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर जयान के दांत भी निकले थे ना, उस पर भी पार्टियाँ हुई थी, उस पर भी वीडियोस बनी थी, फेस रिवील की वीडियोस बनी थी, नाम रिवील की वीडियोस बनी, जयान के दांत निकल आए वीडियोस बनी, 3 महीने की बर्थडे, 4-6 महीने की, अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं इन लोगों ने अब अभी हमें और क्या क्या दिखाना है। अब मरियम का हाल देख लें, जिसको आप मासूम समझते हैं, जो आप कहते हैं कि इस घर में सबसे बेचारी बोली है, गाय है, गाय, अल्लाह मियाँ की गाय है, ठीक है। उस बंदी को आप देखें कैसे पर लगे हैं। जब से ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ है, बात पक्की हुई है, वो बंदी किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि बेचारी आयशा ने भी जो है ना वो जहर उगल दिया और फट पड़ी कि भाई मेरे, अगर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो वो कर सकती हूँ आमना और मोमना को, मरियम मेरे कंट्रोल में नहीं है। मरियम फुल अपनी मर्ज़ी करती है, हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी करती है। तो आयशा को भी ये चीज़ बताना पड़ गई। हालांकि मुझे तो पहले ही पता है कि मरियम मैडम अपनी मर्ज़ी से ही सारे काम करती हैं, लेकिन हाँ इस तरह के शैतानी आइडियाज़ जो होते हैं ना, जैसे इसने अपनी बहन का वहाँ पे दुपट्टा उतरवाया, ये शैतानी आइडिया सिर्फ एक ही माइंड में आ सकते हैं, और वो है आयशा, ठीक है, जो अपनी बहन का दुपट्टा उतरवा सकती है और उसको फिर ये कहती है उसके हस्बैंड को कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है, मैंने अपनी बहन का दुपट्टा उतार दिया, और अब देखो तुम, मेरी बहन कितनी मॉडर्न लग रही है, पहले कितनी पेंडू लग रही थी, है, अब मैंने इसका दुपट्टा उतारा है तो अब कितनी मॉडर्न लग रही है।
हस्बैंड साहब भी माशाअल्लाह इतने कोई खुले दिमाग के इंसान है, इतने ठंडे दिमाग के। वो कहते हैं नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरी तरफ से दुपट्टा छोड़ कुछ और भी उतार दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं तो इसी बात में बड़ा खुश हूँ कि मेरी एक यूट्यूबर से शादी हो रही है जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ठीक है। ना सिर्फ मैं शादीशुदा कहलाऊँगा, ना सिर्फ एक अदद मुझे बीवी मिलेगी, बल्कि साथ में मेरे घर डॉलर्स भी आएंगे हैं, लक्ष्मी, वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी भी आएगी है। इतने इतने मुबारक कदम है हमारी मरियम के, तो वो क्यों मना करेगा दुपट्टा उतारने से। तो भाई मशवरा तो आपको पता चल गया ना कि किसका था, मशवरा तो हमारी आशा का ही था। लेकिन हमारी मरियम जो है उसको बड़ी जल्दी थी कंटेंट को कैश करने की, और उसने थोड़ा सा आशा चाहती थी कि अभी ऑडियंस को थोड़ा तरसाया जाए, अभी ऑडियंस को थोड़ा जो है ना वो वेट करवाया जाए, ताकि ये वीडियो जब आए तो ऑडियंस टूट के पड़ जाए कि भाई वो कौन खुश नसीब है जो आशा की बहन मरियम का दूल्हा है, आशा की बहन मरियम से शादी करने वाला है, वो कौन है खुश नसीब हैंडसम नौजवान। और फिर आपने देखा उसके क्लिप कैसे इन लोगों ने शूट किए, मुझे तो यकीन करें हंसी आती है इनकी वीडियो देख के। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इनके दिमाग को ना, वो मैं कहती हूँ ना, जो मतलब कि सठिया गई हैं ये औरतें, इनको ना अल्लाह ताला हिदायत दे। बहरहाल जी, तो मरियम तो भाई किसी के कहने में नहीं है, बीमार आशा जो है वो भी फट पड़ी है, और मरियम ने इस कंटेंट को कैश करना है क्योंकि उसको पता है मैंने जहेज़ बनाना है और मैंने बहुत सारा सामान लेके जाना है, अपने सैया जी का घर जो है वो सामान से भर देना है, तो ये चीज़ें तो फिर वो शेयर करेगी ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी से उसने फेस रिवील वाला कंटेंट भी कैश कर लिया। और आए रोज़ फिर बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन, वो तो आपको पता ही है, और इसी तरह की उटपटांग हरकतें अभी चल रही है। और मुझे हंसी आती है मरियम पर कि मरियम मैडम तो ऐसी मतलब कि अपनी शादी को इंजॉय कर रही है ना जैसे वो 18 बरस की कोई कवारी कन्या है। तो वैसे तो मैं खुश हूँ और सब खुश हैं कि मरियम की शादी हो रही है, अपना घर आबाद कर ले। उनकी अम्मी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, शुगर पेशेंट हैं, वैसे भी एज भी है, और अबू तो उनके पहले से रुखसत हो गए हैं इस दुनिया से। तो बच्चियाँ अपने घरों में आबाद ही अच्छी लगती हैं और उनकी ज़िंदगी इसी तरह सुकून से गुजरती है। भाइयों के घर में बैठने से कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता। लेकिन मरियम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है, मतलब कि मैं मरियम को इतना नहीं समझती थी, जैसे मैंने कहा अल्लाह मियाँ की गाय, तो ये तो अल्लाह मियाँ की गाय नहीं है, ये तो बड़ी चालाक निकली है। अजीब ऊट पटांग हरकतें। अब जैसे मैंने कहा कि भाई शादी से पहले का कंटेंट आप देख रहे हैं, शादी से पहले ये, शादी से पहले सबके लिए इफ्तारी बनाई, शादी से पहले आखिरी बार सबके लिए सैरी बनाई, शादी से पहले सबके लिए आखिरी बार ग्रोसरी की, शादी से पहले सब अपनी अम्मा के किचन की सफाई की, शादी से पहले आशा को ये हो रहा है, ठीक है, ये हो बस अभी 1 महीना यही होता रहेगा, ये जो रमज़ान का महीना है, क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद शादी है, और जैसे ही शादी होगी तो पार्टी जो है ना वो फिर सही अपने अरूज पे पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगा, वही जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद पहला कदम अपने हस्बैंड के घर में, एक वीडियो, दूसरी वीडियो शादी के बाद मेरा मरियम का पहला कदम अपने हस्बैंड और अपने रूम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी शादी के बाद पहली बार अपने बेड पे बैठी, फिर आएगी शादी के बाद पहली बार अपना वॉशरूम यूज़ किया, ठीक है। शादी के बाद पहली बार अपनी किचन में गई, शादी के बाद पहली बार हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, शादी के बाद पहली बार हस्बैंड के साथ मैके आई। तो फिर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहे, शादी शादी शादी, क्योंकि इसमें कसूर इन लोगों का नहीं है, कसूर है हमारा, क्योंकि हम लोग शादी के कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में 2 जो कंटेंट है ना वो हमेशा ही वायरल रहते हैं, एक प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी का, और दूसरा शादी का, ठीक है। तो ये 2, और तीसरा होता है जी किसी के घर में, अगर किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर के घर में, सोशल मीडिया पर्सन के घर में कोई डेथ हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, तो तीसरे नंबर पे ये हम चीज़ें बड़े शौक़ से देखते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है ये लोग भी तो इनको भी पता है भाई कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस किस्म का कंटेंट पसंद करती है। तो ये भी आप कि और हमारे मिजाज को समझते हैं, तो फिर इसी तरह की ये वीडियोस बनाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें छोड़ दें देखना, ये तमाशा, तो ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो थम सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते रहेंगे तो ये हमारे दिमाग इसी तरह पकाते रहेंगे अपने। ये खुद तो बेचारे मेंटल हैं ही हैं, ठीक है, खुद तो ये बिल्कुल मेंटली सिक हो चुके हैं, साथ में अपने देखने वालों को भी बिल्कुल दिमागी मरीज़ बना कर छोड़ेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।